डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टीम जनरेटर में कन्वेंशनल बॉयलर की। कन्वेंशनल बॉयलर जो होते हैं, जो हम बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि दूसरी भाषा में रेगुलर बॉयलर या ट्रेडिशनल बॉयलर्स बोल सकते हैं। इनका इस्तेमाल नॉर्मली अब कम हो गया है क्योंकि इसमें बहुत कम एडवांटेज रहते हैं कंपेयरिंग टू डिसएडवांटेज। एडवांटेज की यदि बात करें तो यदि हमें कहीं लो पावर प्लांट या लो पावर प्लांट कैपेसिटी में यदि इस्तेमाल करना तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट की बहुत ज़्यादा रहती है या स्टीम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पे कन्वेंशनल टाइप के बॉयलर कम इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ पे हाई प्रेशर बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कन्वेंशनल बॉयलर या रेगुलर बॉयलर या जिसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रेडिशनल बॉयलर होते हैं, कई बार घरों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए। तो पानी को गर्म करने के लिए उसमें जो सपोर्ट रहता है, वाटर टैंक रहता है जिसे हम कोल्ड वाटर टैंक बोलते हैं, और दूसरा हॉट वाटर सिलेंडर रहता है। तो नॉर्मली कोल्ड वाटर को बाहर साइड से सप्लाई किया जाता है, और जो हॉट वाटर सिलेंडर जहाँ पे सरफेस रहती है गीजर की या बोलना चाहिए सिलेंड्रिकल वेसल की, वहां पे हम स्टीम को तैयार करते हैं। तो कन्वेंशनल बॉयलर के अंदर एक फर्नेस होती है जहाँ पे कि फ्यूल को बर्न करके और फिर हम स्टीम को तैयार करते हैं। तो नॉर्मली कई बार वहाँ पे गैसेस टाइप के फ्यूल को या लिक्विड टाइप के फ्यूल को यूज करके और स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। तो कोल्ड वाटर का नॉर्मली जो है टैंक में सप्लाई किया जाता है ताकि हम उसको गर्म कर सकें और स्टोरेज टैंक में भेज सकें। और नॉर्मली ये हाउस होल्ड टैप्स वगैरह में आपने देखा है कि नलों वगैरह में उसको इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी के रूप में। और ये या तो आइदर सील्ड टाइप के रहते हैं या ओपन वेंटेड रहते हैं। यदि सील्ड सिस्टम की बात करें तो उसमें फीड या एक्सपांसन टैंक नहीं होता है और ये क्लोज टू एटमॉस्फेयर रहते हैं, जबकि ओपन वेंटेड सिस्टम में ये एटमॉस्फेयर में खुले हुए रहते हैं और इसमें फीड या एक्सपांसन टैंक भी कुछ हेल्प कर सकता है जो कि वाटर लॉस को एकोमोडेट कर सके या लीकेज की प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो इस तरह की चीजें हमारी ओपन वेंटेड टाइप के ट्रेडिशनल बॉयलर में होती हैं। अब वाटर टैंक जो है वो राइट वाटर लेवल को एक मेंटेन करता है, जिसे कि हम वाटर लेवल इंडिकेटर बोलते हैं। ये नॉर्मली लगा रहता है ताकि हमें टाइम टू टाइम पता चल सके कि कितना कन्वेंशनल बॉयलर में वाटर है कि नहीं है। नॉर्मली जो कन्वेंशनल बॉयलर है वो वाटर को जो है प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ मल्टीपल रूम्स में, बाथरूम्स में, जहाँ पे कि सेम टाइम पे स्टीम को हमें जनरेट करना है। तो एक होम के लिए जहाँ पे कि हमें लो कैपेसिटी पे स्टीम को जनरेट करना है, ट्रेडिशनल बॉयलर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे कि वाटर प्रेशर भी हम मेंटेन कर पाते हैं। ये कन्वेंशनल बॉयलर जो रहता है, इसकी जो फर्स्ट चॉइस रहती है होम के लिए रहती है, जहाँ पे कि कन्वेंशनल सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहाँ पे कि कोल्ड वाटर टैंक एंड हॉट वाटर सिलेंडर रहता है और इंस्टॉलेशन करना उसका बहुत आसान और उसको स्टार्ट करना भी बहुत आसान रहता है। फाइनली यदि देखा जाए तो कन्वेंशनल बॉयलर का जो इस्तेमाल है कंपेटेबल मोड में करते हैं, या जहाँ पे बहुत कम जगह घेरी आती है, या बोलना चाहिए बहुत कम कार्बन एमिशन सिस्टम होता है, या बहुत कम मड या सेंटीमेंट्स होते हैं, कार्बन एमिशन पार्टिकल्स जो होते हैं कम से कम निकलते हैं, वहां पे हम इस टाइप के कन्वेंशनल बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं।